हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में हमारी बात होगी कुछ स्पीकिंग सिचुएशंस के हवाले से, और स्पेसिफ़िकली उन स्पीकिंग सिचुएशंस के हवाले से जिसमें लोग अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी स्पीच के साथ स्ट्रगल करते हैं, और उनके लिए बेसिकली बहुत सी ऐसी स्पीकिंग सिचुएशंस होती हैं, और कुछ के लिए सारी ही स्पीकिंग सिचुएशंस बड़ी मुश्किल होती हैं। बट ये कुछ बहुत स्पेसिफ़िक सिचुएशंस हैं जहाँ पर मोस्टली वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि इन सिचुएशंस के साथ आपने डील किस तरीके से करना है। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट वीडियो वो कौन कौन सी स्पीकिंग सिचुएशंस हैं। नंबर वन, स्पेशली जब आपसे कोई आपका नाम आके पूछता है। बेसिकली जब आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, चाहे आपसे आपका नाम पूछा जा रहा हो, चाहे आपसे आपकी एज पूछी जा रही हो, चाहे आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा हो, चाहे आपसे आपका फ़ोन एड्रेस पूछा जा रहा हो, तो ये वो स्पीकिंग सिचुएशंस हैं जहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी फ़ील होने लगती है, जहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन होने लगती है, और वो उस वर्ड को सही तरीके से बोल नहीं पाते, और उनको ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है, और जो सामने वाला सुन रहा होता है ऑफ कोर्स उसके लिए भी चीज़ बहुत ऑकवर्ड होती है, बिकॉज़ उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इससे नाम पूछ रहा हूँ तो ये अपना नाम क्यों नहीं बता पा रहा, या मैं इससे इसका फ़ोन नंबर पूछ रहा हूँ तो ये फ़ोन नंबर क्यों नहीं बोल पा रहा। फ़ोन नंबर बोलने में क्या है, या नाम बोलने में क्या है। तो बेसिकली जिसने इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल नहीं किया उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जिसकी स्पीच के साथ स्ट्रगल्स रही हैं उसको ये चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी डेवलप होने शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो वर्ड्स मुंह से बाहर नहीं आ रहे होते। तो ये एक स्पीकिंग सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आती है, और जहाँ पर एक रिदम ब्रेकर होता है। ये जब स्टार्ट में ही आप कुछ नहीं बोल पाते, उसके बाद में आपकी पूरी स्पीच जो है वो डाउन एंड डाउन आना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ आपको मालूम नहीं होता कि आप उस फेज़ से अब बाहर कैसे आएँ। आप सोचते रहते हैं कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं नाम नहीं बोल पाया, मैं ये नहीं बोल पाया। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं। इसके अलावा एक और स्पीकिंग सिचुएशन जब आपने फ़ोन पर बात करनी होती है, स्पेशली जब फ़ोन रिंग कर रहा होता है, आपने फ़ोन उठाना होता है जाके, तो वो फर्स्ट वर्ड भी मुंह से बाहर नहीं आ पा रहा होता, हेलो या फिर अस्सलाम वालेकुम, या आपके कल्चर में जो भी ग्रीटिंग्स हैं। तो वो फ़र्स्ट फ़ेज़ ही इतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि एंग्ज़ायटी की वजह से, एंटिसिपेशन की वजह से, डर, खौफ, फ़ियर की वजह से वो चीज़ मुंह से बाहर नहीं आ पा रही होती, और उनके साथ एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है। तो ये एक स्पीकिंग सिचुएशन थी जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ेस की, और फ़ोन पर बात करना मेरे लिए हमेशा एक मुश्किल काम रहा, एक मुश्किल चीज़ रही, जब तक ऑब्वियसली मैंने अपनी स्पीच के ऊपर काम नहीं स्टार्ट किया था प्रो 90 डी स्पीच सिस्टम के साथ। एक और स्पीकिंग सिचुएशन जब आपको रीडिंग करने को कहा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर्मल मीटिंग में या अपनी पूरी क्लास के सामने या फिर कहीं भी आपने कोई भी चीज़ रीड करनी है, फिर चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, तो वो सिचुएशन भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ आप वर्ड्स को देखने लगते हैं, आपको लगता है कि यार ये वाला वर्ड मैं नहीं बोल पाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि वर्ड्स तो मेरे सामने है तो मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, और आप वर्ड्स के ऊपर स्टम्बल करना शुरू हो जाते हैं, फ़ोर्स आउट करना शुरू हो जाते हैं, और आपका पूरा जो रीडिंग का सेशन है वो बेसिकली डाउन एंड डाउन आता चला जाता है। तो ये एक और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और मेरे साथ भी ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रही हैं। ये अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश मैं करता चला जा रहा हूँ। मूविंग ऑन, स्पीकिंग अबाउट स्पीकिंग सिचुएशंस, एक और स्पीकिंग सिचुएशन, अच्छा ये जो दो हैं अगली, ये सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर स्पीकिंग सिचुएशंस हैं जब आपने इंटरव्यूज़ और प्रेजेंटेशंस में बोलना होता है।
तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, इंटरव्यूज़ और प्रेजेंटेशंस में वैसे ही एक एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होता है, चाहे आपने अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल किया हो या ना किया हो। और उसके ऊपर अगर ये स्टटरिंग, स्टैमरिंग वाली चीज़ ऐड हो जाए तो आपको इसका भी खौफ आने लगता है कि क्या मैं ये वर्ड सही से बोल पाऊँगा, क्या ये वर्ड मेरे मुंह से बाहर निकल पाएगा। तो वो एक एंटिसिपेशन, वो फेयर, वो सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन या आपके उस इंटरव्यू में आपकी स्पीच फ़र्दर ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी कुछ ब्रॉडर स्पीकिंग सिचुएशंस हैं। समटाइम्स मेरे साथ ऐसा भी रहा है कि एक एक वर्ड बोलना भी बड़ा मुश्किल रहा है। आप पूरी कॉन्वर्सेशन तो बिल्कुल ही छोड़ दें, एक वर्ड जैसे हाँ बोलना है, ना बोलना है, यस बोलना है, नो बोलना है, अपना नाम बोलना है, कोई एक वर्ड बोलना है, कोई नाम बोलना है, तो वो चीज़ें भी अक्सर मेरे लिए बहुत मुश्किल रही हैं। और किसी के साथ एक पूरी कॉन्वर्सेशन में बात करना, तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ऑब्वियसली, और बहुत से लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। इसी से एक और स्पीकिंग सिचुएशन जो मुझे याद आ रही है, दैट इज़ जब यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या फिर कॉलेज में आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है और आपने बोलना होता है प्रेजेंट, अपने रोल नंबर के ऊपर, अपने नाम के ऊपर। तो उस वक्त के ऊपर भी मुझे बहुत एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती थी और वो वर्ड प्रेजेंट मेरे मुंह से बाहर नहीं आ पाता था। तो ऐसी बहुत सी वियर्ड स्पीकिंग सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर एंग्जाइटी की वजह से, स्पीच डिसफ्लुएंसीज की वजह से, स्पीच स्ट्रगल्स की वजह से, फेयर की वजह से, खौफ और डर की वजह से वो सारी चीज़ें वैसे डिलीवर नहीं हो पाती थी। बट उसके बाद ऑब्वियसली मैंने प्रो 90D स्पीच सिस्टम की हेल्प से अपनी स्पीच के ऊपर काम किया, और आज मैं श्योरली एक ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पर मैं और बाकी लोग मुझे बहुत अच्छा स्पीकर देखते हैं, और जो आम लोग हैं उनसे भी अच्छा स्पीकर देखते हैं। यानी कि आम लोग जिन्होंने अपनी स्पीच के साथ आज तक स्ट्रगल भी नहीं किया, मुझे उनसे भी बेहतर स्पीकर समझा जाता है, बिकॉज़ मैंने इस प्रो 90D स्पीच सिस्टम के साथ काम किया। तो प्रो 90D स्पीच सिस्टम का गोल ये है कि आपको इस लेवल से, जहाँ पर आप स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, आपको एक ऐसे बेहतरीन लेवल के ऊपर लेकर आया जाए जहाँ पर आपकी स्पीच नेक्स्ट लेवल तक जाए और आप एक ब्रिलियंट, अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स बन सकें। और ऑब्वियसली जब आप एक स्मूथ, अमेजिंग और बेस्ट स्पीकर बन जाते हैं तो ये स्टटरिंग, स्टैमरिंग, ये सारी चीज़ें फिर अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने स्पीकिंग सिचुएशंस को डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि उन स्पीकिंग सिचुएशंस के साथ हमने डील कैसे करना है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको वाकई ही इस कंटेंट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको होप की ज़रूरत है, जिनको उस उम्मीद की ज़रूरत है जो ये वीडियोस उन्हें दिला सकती हैं। इसके भी अलावा अगर आप अपनी स्पीच को और अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, आपको लगता है दैट यू स्टक ऑन टू दिस लेवल, आपकी स्पीच स्ट्रगल्स बढ़ चुकी हैं, और आप अगर अब वाकई अगर इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है सेल्फ स्टडी कोर्स का। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्पीच को मेरी तरह एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। ऑल्सो ना सिर्फ मैंने ख़ुद अपनी स्पीच के ऊपर काम किया, बल्कि मैं अब प्रो 90D स्पीच सिस्टम के साथ एज ए स्पीच कोच काम कर रहा हूँ, और मैं वन ऑन वन कोचिंग दे रहा हूँ क्लाइंट्स को दुनिया भर से। मेरे कुछ क्लाइंट्स यूरोप से हैं, कुछ यूएस से हैं, कुछ उसमें से पाकिस्तान से हैं, कुछ उसमें इंडिया से हैं। सो देयर आर मैनी ऑफ देम दैट आर होल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं उनके साथ स्पेसिफ़िक स्पीकिंग सिचुएशंस के बिहाफ पे उनको डील कर रहा हूँ, यानी उनकी सिचुएशन के हिसाब से। सो वन ऑन वन कोचिंग इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस। अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भी शेयर की हुई है, आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, और फिर आई कैन डिस्कस विद यू जो भी सारे प्राइसिंग ऑप्शंस और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम ईमेल के ऊपर आपसे बात कर सकते हैं। दिस इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको मैनी टाइम्स रिटर्न मिलेगा।
और आपकी सोशल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपकी स्टडीज़, ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल अलग लेवल तक जा पाएंगी। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।